नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसे देखना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, उन खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले की, जिस पर 3 तारीख से लेकर अब तक लगातार राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है। शुरुआत होती है प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने की बात से, और तब से लेकर अब तक कांग्रेस का शायद ही कोई बड़ा नेता है जो लखीमपुर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब इस रेस में नजर आए हैं पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। दरअसल में कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे थे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, और आज नवजोत सिंह सिद्धू ये संदेश देते आए कि पंजाब के कार्यकर्ता समर्थक सिद्धू के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। पहले जोरदार नारे लगाए, किसान मजदूर एकता के बैनर को लहराया और फिर इसे अपनी पगड़ी पर रख लिया। कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। सिद्धू प्राणा की बाजी लाएगा, कोई नहीं पीछे हटेगा। ये सिद्धू के स्टाइल वाली पॉलिटिक्स है। सियासत के इस गुरु का काफिला पूरे तामझाम के साथ लखीमपुर की तरफ बढ़ा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को सहारनपुर में रोक दिया गया। यहाँ पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर पे हंगामा बढ़ गया है। जो सिद्धू के समर्थक हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान जो है वो यहाँ तैनात हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगामा लगातार बढ़ रहा है। ये जो लोग हैं ये देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की जबरदस्त तरीके से हो रही है। पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर अलर्ट थी, काफी फोर्स यहाँ तैनात था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर आक्रामक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के दौरान सिद्धू समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार हंगामा हुआ। आप देख सकते हैं इस बस में कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू सबसे आगे बैठे हैं ब्राउन शर्ट में। ये जो पीली पगड़ी आपको दिखाई दे रही है, बाहर झुके हुए हैं, बस में सबसे आगे की सीट पे हैं। इनके साथ 3 विधायक हैं इनके और 2 मंत्री हैं। इन 5 ने सामूहिक गिरफ्तारी दी है। बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बस के साथ साथ चल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बस में नवजोत सिंह सिद्धू सबसे आगे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सिद्धू के एकाएक एक्टिव होने की वजह क्या है? क्या इसका लिंक पंजाब की सियासत में हाल में हुए बदलाव से तो नहीं जुड़ता? क्या सिद्धू और चन्नी में बढ़ रही दूरियां तो इसकी वजह नहीं है? आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। तस्वीरें 6 अक्टूबर की हैं, जब राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे थे। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई नेता थे, लेकिन सिद्धू नदारद थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। तस्वीरें 4 अक्टूबर की है, जब सिद्धू के नेतृत्व में चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इसमें तमाम विधायक तो शामिल हुए, लेकिन सीएम चन्नी गायब थे। उस वक्त सीएम चंडीगढ़ में ही मौजूद थे। अगले दिन चन्नी गांधी भवन धरने पर बैठे तो सिद्धू वहां नहीं आए। सिद्धू उस वक्त चंडीगढ़ में ही थे। तो साफ है कि चन्नी और सिद्धू के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। चन्नी को राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिशन लखीमपुर अंजाम देता देख सिद्धू ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर कूच का ऐलान कर दिया। मतलब साफ है कि पंजाब में असली किंग कौन है, इस पर अब भी रार जारी है। लखीमपुर तो सिर्फ बहाना है। सिद्धू का असली मकसद सीएम चन्नी को अपनी ताकत दिखाना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लखीमपुर खीरी से जुड़ी बाकी खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आर्यन खान से जुड़ी। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में ये सभी आरोपी जेल भेजे जाएंगे। मुंबई की किला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल में आज आर्यन खान की एनसीबी की रिमांड खत्म हो रही थी। आज शाम को आर्यन खान को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है आर्यन खान के साथ साथ 8 आरोपियों को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये सभी आरोपी जेल भेजे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आर्यन खान को अभी कुछ और वक्त जेल में बिताना होगा। आर्यन खान के वकील की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से उनकी बेल की अपील पर विचार किया जा सके, लेकिन लगता है कि फिलहाल राहत
नहीं मिलती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई की किला कोर्ट से। पंकज, क्या कुछ कहा अदालत ने, क्या कुछ आर्यन खान की वकील की दलील और एनसीबी का क्या कुछ रुख? देखिए अनुराग, आपको बता दूं कि आज कोर्ट ने कहीं ना कहीं आर्यन खान को बड़ी राहत दी है, क्योंकि लगातार एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें इस केस से जुड़े और भी जानकारियां या फिर जांच को आगे बढ़ाने के लिए आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की रिमांड की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि काफ़ी समय दिया गया है एनसीबी को, अब रिमांड नहीं दी जाएगी। जांच के लिए जितना समय देना चाहिए उससे ज़्यादा समय तक आपको हमने आरोपियों की रिमांड दी थी। 6 तारीख तक आरोपी आपके पास थे, पर कोई जांच नहीं हुई है, इस तरह की बात कोर्ट ने कही। और कोर्ट ने आगे ये कहा है कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है, लिहाजा सभी आरोपियों को, जो 8 आरोपी पहले दिन डिटेन हुए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत का मतलब यह है कि आर्यन खान के बेल की जो लगातार कोशिश हो रही थी, उसका रास्ता साफ हो गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जो वकील हैं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, अगर वो सहयोग करते हैं तो कोर्ट बेल पर भी आज ही फैसला सुना देगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत संक्षेप में एक बार एक क्लैरिटी, क्या आर्यन खान के वकील की तरफ से बेल के लिए अप्लाई किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान के वकील की तरफ से बेल की एप्लीकेशन दी गई है और कोर्ट जल्द ही बेल को लेकर भी अपना फैसला सुनाएगी। तो हो सकता है कि आज ही आर्यन खान और उनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्हें बेल भी मिल जाए। जी पंकज, इसका मतलब यह भी कि अगर आज आर्यन खान को बेल मिल जाती है तो क्या वो अदालत से ही सीधे अपने घर जाएंगे, या आज की रात उनको जेल में बितानी पड़ेगी कानूनी कार्रवाई, कानूनी दस्तावेजों के पूरे होने के चलते? देखिए, अगर कोर्ट ने आज उन्हें बेल नहीं देती है, अगर कोर्ट उन्हें आज बेल नहीं देती है और आज सिर्फ उनके एडवोकेट की तरफ से एप्लीकेशन मूव होता है, तो उन्हें आज की रात जो है वो न्यायिक हिरासत में काटना पड़ेगा, यानी कि उन्हें मुंबई के अर्थर रोड जेल में आज की रात काटनी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो वकील हैं वो सहयोग देते हैं तो आज ही बेल पर फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आर्यन खान जो है वो यहाँ से सीधे सारी फॉर्मेलिटी करते हुए अपने घर जाएंगे और आज की रात उन्हें जेल में नहीं बितानी पड़ेगी। जी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, जो भी अपडेट हैं वो लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा जुड़ने के लिए मुंबई के किला कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। लेकिन अब एक बार फिर रुख करते हैं आज की बड़ी खबर जो लखीमपुर खीरी से सामने आ रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो अब तक मांग कर रही थी लखीमपुर खीरी जाने की। लखीमपुर खीरी जा चुकी हैं, आज वो बहराइच भी गई, लेकिन बहराइच से पहले वो पहुंची लखनऊ में एक माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। ये सामान्य है क्या? इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, अटकलें खड़ी हो रही हैं और सवाल उठ रहा है कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का। यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने मैदान संभाल रखा है। वो लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को गले लगा रही हैं, तो मंदिर दर्शन के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश भी दे रही हैं। लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी बहराइच जाने से पहले लखनऊ में रुकी और यहां नवरात्र के पहले दिन घंटी वाली माता के मंदिर में मत्था टेकने पहुंची। इसके बाद बहराइच के लिए रवाना हुई तो लखीमपुर हिंसा पर उनके आक्रामक तेवर नजर आए। अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। ये नया तो अगर वो जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वहाँ था ही नहीं, ठीक है, तो एक नैतिक आधार पे अपना इस्तीफा दीजिए, जांच को होने दीजिए। जांच की जब रिजल्ट आएगा, अगर आपके बेटे अपराधी नहीं है और आपके बेटे ने नहीं किया तो फिर से मंत्री बन जाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे पहले यूपी दौरे में वो प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाती नजर आई, तो सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी। इस दौरान उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसे में सियासत के जानकार इसे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा के बहाने यूपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देकर एक बार फिर यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने ये जानकारी दी है कि इस बार प्रियंका गांधी नवरात्रि का व्रत कर रही हैं।
हालांकि यह जानकारी प्रियंका गांधी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन ये सब कुछ अनायास नहीं है। संगम में डुबकी लगाने की बात हो या रुद्राक्ष की माला लपेटे तस्वीरों में सामने आना हो, ये सब कुछ प्रियंका गांधी प्लानिंग के तहत कर रही हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक नया हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती हैं, यानी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रियंका गांधी लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ लखनऊ। जी चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक पांडे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बहराइच से हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का रुख करेंगे, लेकिन पहला सवाल आलोक पांडे आपसे, प्रियंका गांधी का ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का अवतार आज भी दिखा, इससे पहले कुंभ, उससे पहले शाकुंभरी देवी के दर्शन, क्या इससे वाकई किसी चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस के नेता मानकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का सामने हम तस्वीर नज़र देख रहे हैं, अब लगातार कांग्रेस प्रियंका हो, इससे पहले राहुल भी हों, लेकिन जब कार्ड खुल जाता है अब उस पर जनता या फिर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी ये आने वाले चुनाव का हिस्सा होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बारीक सी जानकारी है, ये वही मंदिर और ये वही सड़क है जब प्रियंका अक्सर 2004 से लेकर के 2009 तक और उसके बाद 2012 तक वो लगातार इसी सड़क से अमेठी और रायबरेली तक जाती थी, लेकिन तब इस मंदिर में कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया। निश्चित तौर पर ये आज का दर्शन सॉफ्ट हिंदुत्व की बात को और मजबूत कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये कार्ड चल पाएगा, क्योंकि अब जो राजनीति की बिसात है, अब जो नारा चल पड़ा है कि लखीमपुर चलो, उसमें निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही हैं, जो उन्होंने किया सीतापुर जो पीएसी का गेस्ट हाउस था वहां से वो बाहर नहीं निकल रही थी, निश्चित तौर पे कांग्रेस कुछ ज्यादा अगर कहा जाए ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने यूपी में बढ़त जरूर ली है लखीमपुर मामले पर, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा, इसका इंतजार करना होगा। बेहद अहम बात आलोक आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहराइच से, जहां पहुंची है प्रियंका गांधी, उनका भी रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।